दोस्तों कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस बार मैं कहता हूँ माई कार इज अ लॉट मोर ग्रीनर दिस साइड। सो गाइज, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राजत थिरानी और मैं कहता हूँ तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारे साथ पता है कौन सी गाड़ी जुड़ रही है? Audi RS5। अब इससे पहले मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात कर लूँ, काफ़ी लोगों का डाउट्स रहता है प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है इस ब्रांड का। कोई ओडी बोलता है, कोई Audi बोलता है, कोई Audi बोलता है, सबके अलग अलग तरीके टू प्रोनाउंस इट। अब क्योंकि एक जर्मन का ब्रांड है, इस वजह से इसको सही तरीके से अगर प्रोनाउंस करना है तो वो है Audi। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर पाया हूँ यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द व्हीकल। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये RS5 क्या है। तो जैसे मर्सिडीज़ की AMG आती है, जैसे BMW ऑफर करती है M, उसी तरीके से Audi ऑफर करती है RS। तो Audi में दो टाइप के स्पोर्टी वर्जन्स आते हैं, एक RS और एक S। तो S जो है थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस है, वेरस RS जो है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देती है। सो टेक्निकली ये गाड़ी बनाई गई है A5 के प्लेटफॉर्म पे ही, हाउएवर इसको ज़्यादा स्पोर्टी बनाया गया है। तो इसमें इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इसका सस्पेंशन का ट्यूनिंग चेंज किया गया है ताकि आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इस गाड़ी के डिज़ाइन को देखते हैं। पहली चीज़ आप क्या नोटिस करोगे इज़ द ग्रीन कलर। बहुत ही कैची कलर है ये एंड यू कैन नॉट मिस आउट। ट्रस्ट मी, मैं अभी यहाँ जब गुड़गांव में रह रहा हूँ, वहाँ से मैं यहाँ तक जब पहुँचा हूँ, एवरीवन हैज़ बीन लुकिंग एट दिस कार कॉन्स्टेंटली। हर बार कोई ना कोई इस गाड़ी को देखता रह रहा है, लाइक वाओ, यू नो, वो ऐसा एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पे जो जो बोल नहीं रहे बट दिखाई दे रहा है। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल देखते तो ये पूरी तरीके से ब्लैक है। वैसे जो A4 A6 आती है उसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स दिखाई देंगे, इसमें आपको कुछ भी क्रोम नहीं दिखाई देने वाले। इसके हेडलैम्प्स काफ़ी शार्प है इन डिज़ाइन। एंड आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इसके जो LEDs है, डे टाइम रनिंग LEDs या इवन इंडिकेटर्स जो है, वो अब पैटर्न इसका बदल दिया गया है एंड दे लुक क्वाइट डिफरेंट। अब जो पहले Audis आती थी जिसमें वो डॉटेड DRLs आते थे, फिर उसके बाद वो एक फुल सिंगल लाइन आता था DRLs का, अब ये पैटर्न चेंज किया गया है। सो आप जब डे टाइम रनिंग लाइट्स जल रही है उसको फिर आप इंडिकेटर पे डालोगे तो वो बंद होके इंडिकेटर्स उसी पे चालू हो जाएंगे। वैसे ये फिनोमिनल मैं आपको समझाता हूँ, इट्स गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन मैं आपको ये समझा दूँ कि ये क्यों किया गया है इस गाड़ी के अंदर। US में एक रूल है कि आप अगर इंडिकेटर देते हो तो आपका डे टाइम रनिंग लाइट बंद हो जाना चाहिए ऑफ दैट साइड। सो ये एक US का रूल है जिसको उन्होंने ने इम्प्लीमेंट किया है। इंडिया या दूसरे मार्केट्स में इस पर कुछ रूल नहीं है, तो दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट सेम पैटर्न। अब यहाँ पे दो और चीज़ें आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको हेडलाइट वॉशर भी आता है, यानी कि जब आप रेगुलर वॉशर चलाते हो अपना गाड़ी का वाइपर का फर्स्ट टाइम, तब इसके हेडलाइट का वॉशर भी एक्टिवेट हो जाता है। अब जब आप इस गाड़ी के फॉग लैम्प्स देखते हो तो वहाँ देखोगे यार फॉग लैम्प यहाँ नहीं है। देन यू विल नोटिस कि जो Audi का लोगो है उसके नीचे 360 कैमरा का पॉइंट दिया गया, बट कैमरा तो है नहीं वहाँ। तो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या हुआ है। जो RS5 इंटरनेशनल मार्केट में आती है वो आपको और वर्जन्स में भी अवेलेबल है जो इंडिया में नहीं की गई है अनफॉर्चुनेटली। एंड ये वर्जन जो बेचा जाता है वहाँ पे उसमें आपको मिल जाता है ADAS। तो नीचे मेजरली आपको रेडार मिलता है, 360 कैमरा का फीचर आता है जो इंडिया में डिस्पाइट पेइंग 1.3 CR ऑन रोड आपको अवेलेबल नहीं कराया गया क्योंकि ये एक इम्पोर्ट कार है। अब जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, दैट इज वेयर यू विल कंप्लीटली फॉल इन लव विद इट। जो ओवरऑल इसकी डिजाइन है, जो इसका फ्लो है, लाइक जस्ट लुक एट द फ्लो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। स्पेसिफिकली जो रियर में स्लोपिंग डाउनवर्ड्स रहता है, आप बोलोगे येस दैट इज द कार फॉर मी। सो बेसिकली जो Audi की A5 आती है, A7 आती है, वो ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग आपको यहाँ मिल जाता है डिज़ाइन। आपको एक स्लोपिंग रूफलाइन मिल जाता है उसके अंदर जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द रेगुलर सेडान्स जो उनकी A4 A6 A8 से। अब एक और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें 19 इंच व्हील्स आते हैं, 10 स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसके अंदर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको पहले बार देखा फ्रॉम द साइड, व्हीकल लुक्स फैंटास्टिक, पर जो इसके एलॉय व्हील्स हैं मुझे इतने अपीलिंग नहीं लगे। बट पिछले 2 दिनों से जब मैं इस गाड़ी के साथ रह रहा हूँ, दैट्स वेयर आई रियलाइज कि हाँ दिस लुक्स प्रीटी नाइस ऑन इट। अगर वो ज़्यादा लाउड होते तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को कहीं ना कहीं आपका डाइवर्ट करते ध्यान टुवर्ड्स व्हील्स देन द व्हीकल। एंड गाड़ी का डिज़ाइन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो एक ग्रीन कलर है,
ट्रस्ट मी गाइज, मैं जब भी ये गाड़ी लेके निकला हूँ पिछले 2 दिनों से, जहाँ पे भी लोग मतलब पीपल हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, वो लाइक वाओ, मतलब बोल नहीं रहे, मतलब गाड़ी का उनका कांच बंद है या स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, बट वो बार बार वो गाड़ी को देख रहे हैं। एंड दो मेन रीजन है टू बी पुल टू इट। फर्स्ट इज द कलर, ये कलर बहुत ही कैची ग्रीन है, एंड सेकंड इज द स्लोपिंग रूफ लाइन। ये दोनों रीजंस की वजह से लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा जा रहा है ऑन दिस कार। और ट्रस्ट मी, जो रियल लाइफ में गाड़ी का फील है लुक में, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, रियर से भी द कार लुक्स वेरी नाइस, ओवरऑल डिजाइन बहुत अच्छा दिया गया है इसको। आपको स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ साथ पीछे शार्क फिन एंटेना आ जाता है, एंड एक सटल इंटीग्रेशन दिया गया है ऑफ द स्पॉइलर। दिस इज वेयर जर्मन्स आर वेरी गुड, बहुत सटली सारी चीजें डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पॉइलर ब्लैक कलर का दे दिया गया है। आपके पास नीचे का पार्ट अगर देखते हैं गाड़ी का बम्पर, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो डिफ्यूजर सॉर्ट ऑफ लुक जो दिया गया है, उस पर आपको एक हल्का सा सिल्वर फिनिश दिया गया है। प्लस आपके पास 2 लार्ज एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। टेक्निकली ये क्वाड एग्जॉस्ट है, दैट मीन्स 4 एग्जॉस्ट जो एक्टिवेट होते हैं जब आप इसका RS वर्जन चालू करते हो। इसमें आपके, मैं आपको बताऊंगा, लेट मी कम इनटू द कार, तब आपको वो सारी चीज़ें वहाँ बताऊंगा। और जब आप इसका बूट देखते हो तो पहली चीज़ आप क्या देखोगे कि इसका बूट जो है एक नॉच बैग की तरह खुलता है, जिस वजह से आपको बड़ा सामान उठा के डालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मोर देन दैट, आपके पास मोर देन सफिशिएंट स्पेस है। देखो, जस्ट अंडर 500 लीटर्स बूट स्पेस है, विच इज़ नॉट बैड, एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूटिलाइजेशन। वैसे इसमें जो स्पेयर टायर आता है इज अ स्पेस सेवर, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा जगह टायर ले लेगा तो बूट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप थिंग्स। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग, एंड इवन द ड्राइव इज पेंडिंग। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं जो मॉडर्न डे हाई परफॉर्मेंस इंजन आते हैं उनका परफॉर्मेंस घट जाता है बाय एटलीस्ट 10% ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। और इसका मेन कल्प्रिट पता है क्या है? इंजन ऑयल। तो कोई भी साधारण सिंथेटिक इंजन ऑयल से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कैस्ट्रॉल एज विद फ्लूइड टाइटेनियम। जब हाई प्रेशर पे इंजन काम करता है ना, तब इसका फ्लूइड ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे आपके जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो घट जाते हैं, एंड ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो, लेट्स गो इनसाइड द कार एंड वील शो यू अ लॉट मोर। अब RS5 के इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले लेट मी क्लैरिफाई कपल ऑफ थिंग्स। तो वी आर ऑन द सेम लाइंस जो हम सोच रहे हैं। A5 जो आती है वो ऑलरेडी लग्जरियस है, हाउएवर RS5 जो आती है उसमें आपको लग्जरी प्लस स्पोर्टीनेस ज्यादा मिलेगा। इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो जो आपको डैशबोर्ड है क्वाइट काफी हद तक सिमिलर है। आपके पास ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है। आपके AC वेंट्स ऐसे लगते हैं बहुत आगे तक, इट्स एक्सटेंडिंग टिल दी एंड। सो ये जो Audi का डिजाइन लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो स्पोर्टीनेस क्या है? अगर आप इसके सीट्स देखते हो तो आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड हेडरेस्ट है। यू हैव मोर देन दैट, आपके पास 2 लेदर अपहोल्स्ट्रीज दिए हुए हैं ऑन द सेम सीट इटसेल्फ। सेंटर पे अलग है, साइड में अलग है, टू गिव यू मैक्सिमम कंफर्ट। मोर देन दैट आपको ये भी बता दूं, जो आपकी सीट्स है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इसमें मसाज भी है, एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में भी आपके पास 2 एक्स्ट्रा चीजें। एक तो आप फ्रंट बैक एंड रिक्लाइन वो सब तो कर ही सकते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिक की तरह विथ मेमोरी। प्लस आपके पास जो लंबर्स है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। और जो आपका साइड का जो चौड़ाई है सीट की, उसको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो थ्रू अ इलेक्ट्रिक बटन। वैसे अगर आप लंबे हैं और आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना है तो आप उसे मैन्युअली इजीली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसके टच स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। इसको 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, क्वाइट इजी टू ऑपरेट। अब फिलहाल जो है ना, मैंने हेडलाइट्स ऑन रखा है जिस वजह से थोड़ा डिम हो जाना चाहिए। मैंने सनग्लासेस भी पहने हैं, धूप में भी खड़ा हूँ तो भी आई कैन रीड इट क्लियरली, विच मीन्स ये काफी ज्यादा ब्राइट है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आपके पास रिवर्स कैमरा है इसके अंदर। आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल भी है, 3 जोन। तो 3 जोन क्या है? एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए 3 जोन यहाँ पे मिल जाते हैं आपके पास। उसके साथ नीचे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे बटन। तो ड्राइव सेलेक्ट में ड्राइव करते टाइम बताऊंगा। आपके पास चलते समय स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है कि अगर आप सिग्नल पे रुक गए एंड यू कैन जस्ट स्विच कीप इट ऑन, तो गाड़ी रुक जाएगी। जैसे आपको यू गेट द माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम वैसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ है। आपके पास पार्किंग सेंसर्स ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन बटन दिया गया है। एंड बीच में आपको जो बटन दिया है उस पर P एंड स्टीयरिंग है। ये क्या होता है? मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पार्कड है, ओके, बिटवीन 2 कार्स, एंड आपको अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है। सो इन दैट केस आप सिर्फ इससे एक्टिवेट कर दीजिए एंड आप रिवर्स या ड्राइव में डाल दीजिए गाड़ी, एंड ब्रेक से सारी चीजें कंट्रोल कीजिए। दैट्स अबाउट इट। गाड़ी अपने आप ही आपको वहां से बाहर लेके आ जाएगी, विच आई फील इज अ वेरी नाइस टच यहाँ पे जो दिया गया इस गाड़ी के अंदर।
टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स, आपके पास यूटिलिटी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। आपके पास स्टोरेज स्पेसेस की प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, ये मोर देन सफिशिएंट एम्पल स्पेसेस इन द कार। प्लस व्हाट आई फील जो मिस हो जाता है इस गाड़ी में वो ये कि जो टच स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के लिए एमएमआई आता है ऑडी में। एमएमआई इज कॉल्ड मल्टीमीडिया इंटरफेस। वो इस गाड़ी में नहीं दिया गया, इंस्टेड आपको एक स्टोरेज स्पॉट दिया गया जो बहुत छोटा है, एंड आई फील दैट कुड हैव जस्ट बीन अवॉइडेड। वो स्टोरेज देने की जरूरत नहीं थी। अगर एमएमआई नहीं देना फेयर इनफ, बट ऐसा स्टोरेज स्पॉट की जरूरत नहीं है। प्लस क्योंकि गाड़ी लेफ्ट से राइट आई है फॉर एवरीथिंग एल्स यहाँ पे, सो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो इसका ऑडियो था, ऑडियो वाज शुड हैव बीन ऑन द राइट साइड, पर उन्होंने राइट साइड उसको मूव नहीं किया, ऑडियो को लेफ्ट साइड पे ही रख दिया है यहाँ पे। अदर देन दैट आपके पास फीचर्स काफ़ी सारे हैं गाड़ी के अंदर, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। आपके पास फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, इट्स वेरी नाइस टू ग्रिप एज वेल, एंड फ्रंट सीट्स पे मेरी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है, 12.3 इंचेस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्ट साइज। एंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैप्स चला सकते हो, यू कैन चेंज द डेटा वट एवर यू वांट, म्यूजिक रखना है, यू कैन कीप चेंजिंग वट एवर यू वांट, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड ईजी टू यूज़ है। सनरूफ इसका बड़ा है बट खुलता बहुत ज़्यादा नहीं है, सो ओवरऑल इट्स डिसेंट इनफ इन साइज ऑल्सो। अब रियर सीट्स पे जाके देखते हैं क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए या नहीं। तो अभी मैं सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है, जस्ट फॉर रेफरेंस। अब सेकंड रो दिखाते हैं आपको। वैसे क्योंकि ये एक स्पोर्टी कार है तो गेटिंग इन एंड आउट में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं। पीछे आपके पास सीट पे स्पेस अच्छी खासी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंप्लेन अबाउट इट। नी रूम नो प्रॉब्लम, हेड रूम इज ऑल्सो जस्ट ओके। अगर मैं थोड़ा रिक्लाइन करके बैठूँ तो ओके, इट शुड बी लिटिल मोर कंफर्टेबल, क्योंकि देखिए जब आप कहीं जाते हो आप एकदम ऐसे नहीं बैठते, यू सिट कंफर्टेबली। तो अब मैं स्ट्रेट भी अगर बैठूँ तो मेरा सर जस्ट टच हो रहा है, पर अगर मैं थोड़ा नीचे बैठूँ तो मेरे सर टच नहीं हो रहा है। सी इट डिपेंड्स हाउ यू सिट, मैं इसलिए आपको दोनों सिचुएशंस बता रहा हूँ। आपके पास आर्म रेस्ट है यहाँ पे जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यू गॉट कप होल्डर्स विद इन दिस, आपके पास चीज़ें हैं यहाँ पे, यू कैन कैरी थिंग्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपके पास बॉटल होल्डर भी है, एसी वेंट से पीछे, लाइक आई सेड 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये थर्ड जोन है यहाँ पे। पीछे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन कैन नॉट सिट, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो बीच में आपके पास सेंट्रल टनल है वो काफ़ी ऊंचा है, सीरियस इट्स दिस टॉल। सो तीसरे बंदे का बैठना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे। सो दो लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, नो प्रॉब्लम्स विद इट। एंड अगर आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो फिर द फैमिली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टू गो इन द RS5 एट ऑल। बट देखिए ये स्पेस वगैरह तो ठीक है, आप ये वीडियो सिर्फ स्पेस के लिए नहीं आया, यू आर हियर टू सी द परफॉर्मेंस, राइट? आर यू नॉट? तो चलो जाके देखते हैं हाउ डज द कार ड्राइव। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं द RS5। डाल दिया इसको इन द ड्राइव मोड, और अब यहाँ से हम चल दिए। फिलहाल तो मैं इसको चला रहा हूँ इन द नॉर्मल कंफर्ट मोड। लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स इनिशियली इटसेल्फ। वो ये है कि इस गाड़ी का जो मेन पिकअप है, जो इसका परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़बरदस्त तो है, लेकिन इंजन जो है अब चेंज हो गई है। पहले आपको जो इंजन आती थी वो थी 4.2 लीटर V8 नेचुरली एस्पिरेटेड। अब जो इसमें इंजन आती है इज़ 2.9 लीटर V6 टर्बो। पावर उतना ही है, ऑलमोस्ट 450 bhp, एंड ड्राइव क्वालिटी वो सब तो मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह दूँ, ये जो NA इंजन था, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ दैट इंजन स्पेसिफिकली। मुझे वो इंजन हमेशा से बहुत पसंद थी, एंड अब ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आ गई, तो क्या ये उस पर जस्टिस कर रहा है? नहीं, वी विल डेफिनेटली फाइंड दैट आउट। हावेवर अगर आप एक NA फैन है तो आई वॉन्ट अ कॉमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट यू टू कमेंट एंड से कि हाँ यू आर अ फैन ऑफ NA, एंड वी वुड लव टू सी सम NAs बैक यार। आई मीन मैंने रिसेंटली लेक्सस की RCF चलाई थी, विच वॉज 5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन, जो आई मीन इट जस्ट साउंड सो ग्रेट। सो अगर मैं ये गाड़ी को चलाऊँ नॉर्मली, तो इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है इन द मैनुअल मोड, पर जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ इन द रेगुलर मोड, तो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पिकअप। ये थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, लेकिन इसमें आपके पास और भी बहुत सारे मोड्स हैं जो मैं आपको एक्सपीरियंस करूँगा। फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी काफ़ी स्टिफ फील हो रही है। ऑन बैड पैचेस ऑफ रोड ये गाड़ी काफ़ी स्टिफ फील होती है, विच आई फील इज़ नॉट अ ग्रेट साइन, क्योंकि इंडिया में आपको काफ़ी ऐसी सड़कें मिलेंगी जो टूटी फूटी है, जहाँ पे यू नो
इट्स नॉट ऑल कॉन्क्रीट इन मोस्ट प्लेसेज, और कहीं कहीं जहाँ पे कॉन्क्रीट भी है वहाँ पे आपको सड़क प्रॉपर नहीं है. सो इन दैट केस आपको ये स्टिफ डेफिनेटली फील होने वाला है टू ड्राइव. ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी तो गाड़ी की अच्छी है. स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट. मैं फिलहाल आपको पहले सिटी एक्सपीरियंस दे रहा हूँ क्योंकि यू विल ड्राइव दिस कार इन सिटी ऑल्सो, राइट. सो वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट इट फील्स अ लिटिल ऑन द स्टिफर साइड. दैट्स व्हाट आई फील कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर. उसके अलावा इट्स वेरी इजी, मतलब स्टीयरिंग इज़ वेरी लाइट, आप इजीली मनूवर कर सकते हो कहीं से भी जाने को. सो वो सब एस्पेक्ट्स में आपको इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले. इट्स वेरी कंफर्टेबल इन दैट प्रस्पेक्ट एट लीस्ट. अब मैं इसको मेन रोड पे ले जाऊंगा जहाँ पे इसको थोड़ा और हम पुश करेंगे. वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डज इट एक्सेलरेट, हाउ डज इट पुश, एंड जिससे हमें और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी हाउ डज इट फील टू ड्राइव. सो अब जाते हैं ऑन टू अ बिगर रोड. स्पीड ब्रेकर पे आपको थोड़ा आराम से जाने की ज़रूरत है वरना यू कैन हिट समथिंग. और अब हम डालते हैं इस गाड़ी को इनटू द डायनेमिक मोड. और यहाँ पे अगर आप इसका एक्सेलरेशन देखते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है. इट्स डैम क्विक टू एक्सेलरेट. और यहाँ आप देख रहे हो क्वाइट इजीली गाड़ी आगे निकल गई. द पिकअप इज वेरी वेरी गुड. तो इसमें एक हल्का सा कहीं लैग मुझे डेफिनेटली महसूस हुआ है इस गाड़ी पे. अब अगर मैं इस गाड़ी को डालता हूँ इनटू अ डिफरेंट मोड विच इज द RS. ओके, इसमें RS1 एंड RS2 दो मोड्स आते हैं. दिस इज वेयर द कार विल गो एब्सोल्युटली bonkers. एंड लुक एट दिस नाउ. Whoa, this is so much more quicker. यहाँ पे जो टर्बो का लैग मैंने बोला था फील हो रहा था वो बिल्कुल नहीं फील हो रहा है. एंड यू नो व्हाट, इवन जो एग्जॉस्ट है दैट्स बिकम अ लॉट लाउडर. क्या होता है यहाँ पे RS मोड में, एक तो पिकअप आपको ज्यादा बेटर मिलता है, प्लस व्हाट हैपेंस इज आपको आपके जो चारों क्वाड एग्जॉस्ट है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है बिकम्स अ लॉट बेटर देन दैट. सो बिकॉज ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपकी गाड़ी का जो ड्राइव है, जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है. एंड दिस इज वेयर द रियल पावर इज. तो पहले आपका डायनेमिक मोड यूज्ड टू बी अ टॉप मोड. अब इट्स एक्चुअली द RS मोड जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त पिकअप मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर. सी मेजरली आप अगर, अब जैसे मैं गुड़गांव आया हूँ, आई डोंट नो मेनी प्लेसेस वेयर आई कैन टेक दिस कार जहाँ पे मेरे को ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने मिले, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट दिस थिंग इज डैम क्विक, बहुत ज़्यादा क्विक. और इसको अगर आपको एक्चुअल में टेस्ट करना है, इसकी लिमिट्स तो आपको एक ट्रैक की ज़रूरत ही पड़ेगी. आप इसके लिमिट्स ऐसे टेस्ट नहीं कर पाओगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मोर सोवेयर जो मेरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ ये रहेगा कि ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है फॉर योर सिटी ड्राइविंग. जी हाँ, सिटी ड्राइविंग में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इसे चलाने को. इट्स वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट. अब देखिए RS5 जो है ना इज अ रियल बीस्ट, और इसकी जो ओवरऑल ड्राइव है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको कोई भी देश में आप ले लो, अनलेस आप जर्मनी में रहते हो, आप उसकी रियल पोटेंशियल को पब्लिक रोड्स पे तो कवर कर ही नहीं पाओगे. एंड दैट्स व्हाट विल बी माय स्टोरी ऑल्सो. सो अगर आपको इसको असल में लिमिट्स पे ले जाना है, माय रिकमेंडेशन इज क्लियर, आप इसे ट्रैक पे ले जाइए, ड्राइव इट वेरी ऑफन देयर. और अगर आपको लगता है नहीं दिस इज अ लॉट ऑफ पावर फॉर यू, देयर इज आल्सो द S5. मेरे हिसाब से वो भी एक आपके लिए अच्छी चॉइस हो जाएगी. S5 में आपको थोड़ा पावर कम है कंपैरेटिवली, एंड द प्राइसिंग इज आल्सो अ लिटिल बिट मच मोर लोअर देन दिस. तो इस वजह से आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आपका बजट भी कम हो जाएगा. एंड जो आपको नॉर्मल, देखिए नॉट एवरीबडी गोज ऑन टू अ ट्रैक, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है. या फिर अगर आप एक कोई सुपर कार क्लब के मेंबर है कि मुझे वहां दिखाना है, मुझे पिकअप ऐसे चाहिए, मुझे बैज चाहिए RS, देन इन दैट केस RS मेक्स सेंस. वरना जो रेगुलर S5 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉर्मल यूजेज. आप शहर में चलाओ, हाईवे पे जाओ, यू नॉट गोइंग टू गो मोर देन 150, राइट. अभी जो दिल्ली मुंबई बन रहा है वो भी 120 या 130 का बनने वाला है. मैक्सिमम आगे चल के 150 आने वाला है आपको हाईवे पे स्पीड लिमिट, उसके ऊपर तो आएगा नहीं. एंड इवन जो उसका एक्सेलरेशन है इज फैंटास्टिक. मतलब S5 में जो पिकअप है इज मोर देन सफिशिएंट. वैसे ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, पर इसको अगर आपको असल में इसका यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस कार, यू नीड टू गो ऑन अ ट्रैक. अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए ये गाड़ी कैसी है, शुड यू बाय इट और नॉट. ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी. अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं. देखिए मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ. 1.3 CR में आपको एक बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाली सेडान मिल रही है. यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द प्राइस, एंड साथ में प्रैक्टिकल भी है गाड़ी, मतलब सेकंड ड्रॉप यूज़ कर सकते हो, बूट इज़ क्वाइट बिग इनफ. सो आपको कहीं पे भी यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पैकेज.
और अगर आपका इतना बजट है, मैं आपको कहूँगा डेफिनेटली ड्राइव दिस कार वंस, आपका मन यहाँ आ जाएगा फॉर श्योर। अब अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं तो ये प्राइस पॉइंट में इतनी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी नहीं है कोई भी। हाँ, देयर इज समथिंग दैट कम्स क्लोज टू इट, वो है E53 AMG, जिसका हमने ऑलरेडी आपके लिए रिव्यू लाया। वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है इससे, बट उससे परफॉर्मेंस कम है। नॉट इट्स अ पर्सनल चॉइस, आपको क्या चाहिए किस वजह से, पर अगर आपको परफॉर्मेंस एंड डिज़ाइन चाहिए, दिस इज़ वेयर योर चॉइस शुड एंड आइडियली। अब मैं जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप बहुत सारा कंटेंट देखते हो, फिर भी यू आर नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड। आई नो दैट, हम कोशिश करते हैं आपके लिए हर बार एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए कंटेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो इसलिए हमने आपके लिए एक सर्विस चालू किया जिसमें आप में से या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से 15 से 20 मिनट बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल। जी हाँ, ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है ना देगा। इससे आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है इसके लिए, आपको जाना है सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है। इजंट दैट वेरी सिंपल? यू कैन डू दैट राइट अवे। अब बहुत सारा कंटेंट आपको हमसे मिलने वाला है। नई स्कॉर्पियो आने वाली है, देयर इज द ब्रेजा कमिंग अप, देयर इज द क्रेटा एसयूवी कमिंग अप। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। और वो बेल आइकन दिख रहा है, उसको एक्टिवेट कर दो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है। तो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।